अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनोलॉजिकल टेक्निक और मैं हूं आफ्ताब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर। और आज एक अफसोस की ख़बर आपको देना चाह रहा हूं कि यूट्यूब की जो नई टर्म्स के अंदर एक नई अपडेट्स आई है जो कि नए यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही बेकार ख़बर है, बहुत ही बैड ख़बर है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि सबसे पहले बात करते हैं अर्निंग की, तो यूट्यूब भी हमसे ही कमाता है। जब हम अर्निंग करते हैं तो हमारी अर्निंग का 55% वो हमें देता है, 45% वो खुद रखता है, जिससे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म चलता है। और अफसोस की खबर ये है कि जो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो मकसद अभी अपना चैनल कुछ बनाए हैं, कुछ लोग बना रहे हैं और कुछ बनाने का सोच रहे हैं और कुछ ख्वाब देख रहे हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल से इतना कमाएंगे। कुछ लोगों की परमानेंट यही सोच है कि हम परमानेंट जो है इसी से ही अर्निंग करेंगे और अपना सिस्टम चलाएंगे, अपना घर चलाएंगे। तो अफसोस की बात यह है कि इन्होंने नई पॉलिसी में जो अपडेट किया है तो वो बहुत ही हार्ड और बहुत ही मुश्किल हो चुका है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो अर्निंग करते हैं स्पॉन्सरशिप से और कुछ अर्निंग करते हैं मकसद बाहर से मैन्युअली ऐड लेके अपने चैनल्स पे चलाते हैं, उससे अर्निंग करते हैं। उससे यूट्यूब का कुछ मकसद वो लेना देना नहीं है। यूट्यूब का लेना देना है कि आपके चैनल पे ऐड चलनी चाहिए। आपके चैनल पे ऐड चलेगी तो वो 55% आपको देगा और 45% वो खुद लेगा, मकसद वो कमाएगा। अगर आपके चैनल पे ऐड नहीं चलेगी तो आपका चैनल चलना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि यूट्यूब ने यही पॉलिसी निकाल ली है कि हम कोई ट्रस्ट नहीं चला रहे, हम कोई धर्मशाला नहीं चला रहे हैं, हम कोई गरीब खाना नहीं खोल के बैठे हैं कि आपकी वीडियोस हम अपने सर्वर पे रखते जाएंगे और आप वीडियो अपलोड करते जाएंगे, हम आपकी डेटा को स्टोर करते जाएंगे। तो हमारे पास इतना वो टाइम नहीं है, इतनी जगह नहीं है। हाँ, पर यह है कि वो उसने ये भी कहा है कि आपका जो चैनल है तो वो आपके चैनल को रिव्यू भी करते रहेंगे। अगर उनको लगेगा ये चैनल आगे अर्निंग कर सकता है, अप्रूव हो सकता है, उसकी जो है कंटेंट सही है, तो हो सकता है वो उसको मकसद रिमूव ना करें, डिलीट ना करें। पर डिलीट तो खैर ये है कि वो इतनी आसानी से नहीं कर सकते, पर ये है कि ये राइट वो रखते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये राइट वो रखते हैं। अगर आपसे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं होगी, तो वो आपके चैनल को डिलीट भी कर सकते हैं। हो सकता है ना भी करें, क्योंकि कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिनको उनके आगे उनके आगे वो होता है कि ये आगे चल के अर्निंग करेगा और वो उसको रिव्यू करते रहते हैं, उनकी वीडियोस कंटेंट देखते रहते हैं। थोड़ा से कुछ लोग यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बहुत स्लो चलते हैं। कहने का मकसद है कुछ लोग वीकली वीडियो अपलोड करते हैं, कुछ लोग मंथली वीडियो अपलोड करते हैं, कुछ लोग 10 दिन बाद करते हैं, तो उनके चैनल स्लो ग्रो करते हैं, पर कंटेंट जेन्युइन होता है। तो यूट्यूब का कहना असल में ये है कि जिनसे उनको फ़ायदा होगा तो वो चैनल तो रखेंगे ही रखेंगे, और जिनसे फ़ायदा बिल्कुल नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है और कॉपीराइट कंटेंट वगैरह जो है या कुछ भी है या फेक है या पराया कंटेंट रखते हैं, वो तो वैसे ही रिमूव होंगे। उसके अलावा मकसद जिनसे फ़ायदा नहीं है, काफ़ी अरसे से जो चैनल चल रहा है मकसद मगर कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, ऐड नहीं दे रहा, आप मैन्युअली बाहर से ऐड ले रहे हैं, कमा रहे हैं, तो वो तो आप ही कमा रहे हैं ना, यूट्यूब को तो नहीं मिल रहा। यूट्यूब का मकसद है गूगल एड्स वाली ऐड आपके पास अप्रूव होनी चाहिए और वो ऐड चलनी चाहिए। वो ऐड चलेगी तो यूट्यूब को भी अर्निंग होगी और पैसे मिलेंगे 45%। जब वही नहीं मिलेंगे तो फिर फ़ायदा आपके चैनल का। तो यूट्यूब ऐसे चैनल को डिलीट करने का हक रखता है, राइट रखता है। उसने टर्म्स एंड कंडीशन में साफ साफ लिखवाया है। तो सबसे बड़ी अफसोस की खबर यही थी। तो ये उन यूट्यूबर्स को बता दी थी जिनके चैनल अभी तक अंडर रिव्यू में हैं, क्योंकि कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो अंडर रिव्यू में थे। एक मैंने वीडियो आपको दिखा दी किस वजह से अंडर रिव्यू में थे। तो कंटेंट हमने सेट किया था, मैंने पिछली वीडियो भी एक बनाई थी जिस पे अंडर रिव्यू चैनल को मैंने मोनेटाइज़ करवाया था। तो अभी हाल ही में मेरे पास परसों एक और चैनल आया है जिसके 42K सब्सक्राइबर्स हैं, पर मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दी गई है। तो उस पर भी मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो ये भी रिसर्च करते हुए तो मुझे इनकी नई अपडेट्स भी आई, तो आपके लिए वीडियो बनानी पड़ी। तो आप लोगों को बताना ही बहुत ज़रूरी है, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जेन्युइन कंटेंट वाले ही लोग आगे चल सकेंगे। तो बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के, तो दुख की बात है
क्योंकि लोग कुछ ऐसे भी बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब पे मैंने देखे हैं जो फॉरवर्डेड कंटेंट रखते हैं, कॉपी करते हैं या कुछ ऐसे मकसद करते हैं जिनकी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गई, जो बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं। तो अब उनका समझो फैसला हो जाएगा, जो अंडर रिव्यू में हैं उनका फ़ाइनल वो अपना फैसला करें। अगर आपने अभी तक कंटेंट चेंज नहीं किया तो कंटेंट चेंज कर लें, उस फेक कंटेंट को हटा के प्राइवेट करके या रिमूव करके आप अपना कंटेंट डालना शुरू कर दें। आप अभी से अपना कंटेंट डालना शुरू करेंगे तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जब वो देखेंगे आप अब जो कंटेंट आप डाल रहे हैं वो कंटेंट आपका अपना है, किसी का कॉपीराइटेड नहीं है या किसी का फॉरवर्डेड नहीं है, या ऐसा कंटेंट है जो आगे मोनेटाइज हो सकता है, वो खुद रिव्यू करेंगे तो शायद आपका चैनल बच जाए। पर जो ऐसा नहीं करेंगे तो अफसोस की बात है, उसका चैनल जो है 10 दिसंबर के बाद, 10 दिसंबर से ये टर्म्स एंड कंडीशन लागू होगा। 10 दिसंबर के बाद ये प्रोसेस यूट्यूब के पास स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए अपने चैनल को सिक्योर बनाइए, अपना कंटेंट डालिए, किसी और का कंटेंट कॉपी करने से गुरेज करें। और उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रूर समझ आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बआसानी मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।